हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अगर आपके पिताजी पैतृक संपत्ति बेचते हैं तो वहाँ पे नियम क्या है, कब रजिस्ट्री कैंसिल होगी, लिमिटेशन एक्ट में रजिस्ट्री कैंसिल करवाने की समय सीमा क्या है और आप कैसे रोक सकते हैं उनको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें आप जान लीजिए क्योंकि इस पर कुछ ऑर्डर्स भी हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा, पैतृक ज़मीन में पुत्र का भी अधिकार होता है। अब मैं आपके सामने कानून लेके आया हूँ। फर्स्ट ये साथियों, और सेकंड ये जो है वो ये। ठीक है, ऑर्डर्स भी हैं, ऑर्डर्स भी मैं अभी लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पर, ठीक है, या मान लीजिए पैतृक संपत्ति रुकवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह लेना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीस बता दी जाएगी, पे करके बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साथियों कि सबसे पहले तो आपका हिंदू होना जरूरी है, क्योंकि मैं भाई हिंदू के जो हिंदू उत्तराधिकार है उसके नियम बता रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे इसमें मिथाक्षरा और दायभाग दो शाखाएं हैं हिंदू विधि की, और अधिकतर हिंदू जो है मिथाक्षरा शाखा से गवर्न होते हैं। ठीक है, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। ध्यान रखना, जन्म से ही। पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति हस्तांतरण के संबंध करने के संबंध में पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है। एक के मरने के बाद दूसरा संयुक्त परिवार के उसमें जो है अंश उत्तरजीविता के तौर पर प्राप्त करता है। हस्तांतरण के संबंध में यानी कि ट्रांसफर के संबंध में, दान वगैरह जो विक्रय विलेख वगैरह जो होते हैं उनके संबंध में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्ति ने अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह अविभक्त हैं। तो ये तो हो गया भाई मिथाक्षरा और दायभाग। भाई आपके सामने स्पष्ट है, आप खुद पढ़िए। ठीक है, आप चाहे इसकी पीडीएफ या रुकवाने के लिए एप्लीकेशन प्रारूप या लीगल एडवाइस के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखिए, मैं आपके लिए लाया हूं। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट में बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं वीडियो की कमेंट्स जो भी आप करें उसका तुरंत रिप्लाई मिले, ठीक है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तीन चीज़ें फ़ायदा: कमेंट्स के रिप्लाई, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, प्रक्रियाएं और एप्लीकेशंस ड्राफ्टिंग सीखेंगे। ज्वाइन कर लीजिए। 59 रुपये पर मंथ फीस है इसकी, तो आप ज्वाइन करेंगे 59 रुपये आपसे लगेंगे पर मंथ जो है फीस, एक मंथ के लिए। ठीक है ना, तो आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप वकालत फील्ड में रहना चाहते हैं, अच्छी वो करना चाहते हैं, जानकारी वगैरह स्पेशल वीडियोज़ के लिए कर सकते हैं। अब देखिए भाई ये क्या कह रहा है हिंदू विधि। सैदायकी को प्राप्त इस प्रकार के अनाधिकृत संक्रमण को बाद में उत्पन्न हुआ सैदायकी की आपस्त करवा सकता है। आपस्त यानी कि रद्द करवा सकता है यदि इन तीनों उद्देश्यों के अलावा, तीन उद्देश्य ये हैं, देखिए क्या कहा, तीनों उद्देश्य के अलावा कोई संक्रमण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो अवैध शून्य करार करवाया जा सकता है। भाई देखिए, अब भाई आपके सामने लिखा ही है, हमने कोई खुद हाथ से नहीं लिखा है, हम आपके लिए रिसर्च करते हैं, लाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, इसी यही आपके एडवोकेट में हमारे हम में अंतर हो जाता है। ठीक है ना, तो जहां संपूर्ण घर की जमीन दूसरी जमीन को खरीदने के लिए, नया मकान करने के लिए बेच दी जाती है, तो उस विक्रय को बदमानी का कार्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पुराना मकान एकदम ठीक था, उस विक्रय से अधिक धन भी लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। कहा जा सकता है कि अधिक मूल्य पर बेचने, कम मूल्य पर जमीन खरीदने का मकान बनवाया गया है, तो यहाँ न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस प्रकार के अनुसंक्रमण को आपस्त करवाया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। अब देखिए कंडीशन क्या क्या रखी उन्होंने। ठीक है ना, कैंसिल कर मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो आप बिना ऑब्जेक्शन के, पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है। कब? एक तो साथियों पारिवारिक प्रलाभ, मान लीजिए भाई कोई जेल गया है, अब उसकी जमानत तो करानी होगी, कोई बीमार हो गया है, कोई मान लीजिए किसी का मैरिज है, शादी है आपके घर में, तो वो तो करना ही है भाई, तो उसके लिए तो बेच सकते हो भाई। विधिक आवश्यकता, मैंने आपको क्या कहा, जैसे मान लीजिए जमानत है या अन्य कोई विधिक आवश्यकता है, वहाँ पे पैसा तो खर्च होगा भाई। पूर्ववर्ती ऋण अदायगी, मान लीजिए साथियों ऐसा है पैतृक कोई ऋण है, तो पैतृक ऋण चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति तो आपको सेल आउट करनी होगी, उसमें क्या दिक्कत। तो ये प्रक्रिया है, तो वहाँ पे तो ट्रांसफर कैंसिल होगा नहीं भाई। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है भाई ये कानून इसलिए रखा गया है कि कोई पिता जो है अयासी के चक्कर में, ड्रिंक के चक्कर में, अन्य किसी के चक्कर में फालतू कामों के लिए संपत्ति न बेच दे जो उसने बनाई नहीं है, तो इसलिए शायद ये कानून रखा गया है। मैंने आपको दोनों कानून आपके सामने कर दिए। ये जो दोनों कानून है ये हैं
ठीक है। अगर आप बेहतर कंसल्टेशन, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, रुकवाने के लिए पीडीएफ वगैरह इनकी लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन अपना लिखवाना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।